मुझे अजल के अंधेरों में गुम तो होने दो, जमाना ढूंढने निकलेगा रोशनी लेकर। मोहतरम असद बख्तवी साहब इस वक्त माइक पर भरपूर नुमाइंदगी करते हुए। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इतनी संजीदगी बेहतर नहीं, पुरजोर तालियों से स्वागत करके इजाजत है असद बख्तवी साहब को आपके दरमियान अपना कलाम पेश करने का। मुअज़्ज़ज़ साहब नज़रात, आपके अब्दुल अजीज रहनुमा जनाब कमलेश यादव साहब का आज जन्मदिन है, उनकी यौम पैदाइश है। उनकी यौम पैदाइश पर आज का ज़िमशान मुशायरा मुझे कहीं और जाना था आज के इस तारीख में, लेकिन जब मुझे बताया गया कि जनाब कमलेश यादव साहब का जन्मदिन है और एक मुशायरा है उस तारीख में कौमी यकजहती का, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ऐसे मजलिसें ऐसे मुशायरे बहुत कम होते हैं जहाँ हुकूमत के नुमाइंदे बराह रास्त आपको मिल जाए, आप अपना दर्द उनसे कह सकें, आप अपनी शिकायत उनसे कर सकें। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। स्टेज पर तमाम सीनियर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। मेरे मोहतरम जनाब मंजर भोपाली साहब, आज एक और हमारे मोहतरम मेहमान शायर जनाब सुनील जोगी साहब, भाई ताजिया साहब, इन तमाम शोरा इकराम की मौजूदगी। हाज़िर ग्रामी, 4 मिसरों से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ कौमी यकजहती के, और चाहता हूँ कि उन 4 मिसरों पर आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ मेरा खातिमा जी नायब कीजिए। कि न हो बुग़्ज़ हसद दिल से मिटाना जाए, तीनों बुग़्ज़ दिल से निकाला जाए। प्यार की शम्मा हर किस्म पे जलाया जाए। बहुत अच्छा पैगाम साहब, वाह 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 सब। कि न हो बुग़्ज़ हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर किस्म पे जलाया जाए। अगला शेर पढ़ता हूं। आप बताएं कि आप पहले ईमान है और इस मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आप यहाँ बैठकर उस हिंदुस्तान का ख्वाब देख रहे हैं जिस हिंदुस्तान को सजाने और संवारने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने अपने जानों की कुर्बानी दी। पेश करता हूँ मेरे खास मुलाज़ा फरमाए। जी जी पेश करिए। दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर संत जलाया जाए। चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। बहुत अच्छे असर, क्या पैगाम है खूबसूरत। निज़ामुद्दीन खान साहब की जानिब से इस्तक़बाल मोहतरम असद बख्तवी साहब का। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। आपने मेरे इन 4 मिसरों की लाज रखी। हाज़िर ग्रामी, 4 मिसरों पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इन 4 मिसरों पर भी आपकी ढेर सारी दुआएं मुझे मिले। हिंदुस्तान मशहूर है अपने कौमी यकजहती के लिए, हिंदुस्तान मशहूर है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी कौमी एकता को तोड़ना चाहते हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, चाहता हूँ तमाम लोग जुड़े हुए मेरे शेर से। पेश करता हूँ बता खास जी भाई पेश करो। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तो प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर।
दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। और अगला शेर, आपकी तालियों की गूंज उन लोगों तक पहुंचे जो हमें आपस में धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, जात और बरादरी के नाम पर लड़ाना जानते हैं। आपके तालियों की गूंज उन लोगों तक पहुंचे और उनकी नींदें टूटे। पेश करता हूँ जी भाई, पेश करो, पेश करो। यहाँ मुरझाते हैं, तू प्यार की शबनम पैदा कर। दो टूटे दिलों को एक कर दे, ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के दुश्मन से, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के दुश्मन की औकात बताने की खातिर, अशिफा को भगत सिंह के जैसे, अशिफा को भगत सिंह के जैसे जाबाज तू हरदम पैदा कर। सदर मुशारा यूनुस खान साहब की जानिब से, निजामुद्दीन साहब की जानिब से पैदा कर। बहुत शुक्रिया ग्रामी, आपने मेरी आवाज से आवाज मिलाई। सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िर ग्रामी, हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क है जिसमें तमाम मजहब के मानने वाले लोग बसते हैं। हर आदमी यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहता है, उनके साथ कारोबार करना चाहता है, उनके साथ खाना पीना चाहता है। लेकिन किसी भी धर्म से कुछ लोग आते हैं और हमें आपस में लड़ाने की बात करते हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में अपने तमाम भाइयों से कहा कि हमारी इस मुल्क में लड़ाई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में कभी थी और न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा रिश्ता इस मुल्क में गैर मुस्लिम भाइयों से वतन का रिश्ता है, इस मिट्टी का रिश्ता है। इस मुल्क में जब हम एक हैं तो फिर हम में इख्तिलाफ क्यों है? और मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे 4 मिसरों की तारीफ करें। जी पेश करें। वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए शोरे इकराम अपना सफर मुकम्मल करें। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। अगला मिसरा पढ़ता हूँ। मैं यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमान किराम जो दूसरे स्टेज पर है और यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे गैर मुस्लिम भाई, उन तमाम लोगों को शरीक करता हूँ और तमाम मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूँ। पेश करता हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो आप तमाम लोगों से तस्वीर की आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ। जी भाई, पेश करें, पेश करें। वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो, इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? जब एक वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा? हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। राम राम करो, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी अब राम राम करो। बहुत शुक्रिया। स्टेज पर रसूल बलाद मुंबई की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत, हम सब के बड़े करम फरमा, बड़े मोहतरम आले जनाब रऊफ चौधरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं।
जिन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। अल्लाह करे कि आज की मुलाकात यादगार मुलाकात हो जाए। मेरे बड़े भाई, हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर मोहतरम जनाब आलम निज़ामी साहब, भाई जमील असगर साहब को आपको सुनना है। मैं चाह रहा था थोड़ा सा माहौल मैं अपने भाई जमील असगर साहब के लिए और आलम निज़ामी साहब के लिए बना सकूं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और उन 4 मिसरों पर यकीन आप तमाम लोग मेरे शेर से जुड़ेंगे। वो 4 मिसरे जो आज के मुशायरे का मकसद है, वो 4 मिसरे जिसको हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल और ट्विटर प्रोफाइल बनाया करते हैं। पेश करता हूँ अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना कुछ मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ता हूँ। कुछ मेहमान दोस्तों और साथियों, हमारे दरमियान कार्य सम्राट एमपी मोहतरम गोपाल शेट्टी साहब आ रहे हैं। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए कि कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल गए सहारों का, तेरी मदद में फरिश्ते उतर के आएंगे। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए आप लोगों के रूबरू आपके हरदिल अजीज एमपी मोहतरम गोपाल शेट्टी साहब। मैं बिल्कुल दोबारा पढ़ता हूँ। मेहमान मुअज्जम जनाब गोपाल शेट्टी साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में, वो 4 मिसरे जो आज के मुशायरे का मकसद है, और इंशाअल्लाह आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंचेगा। पेश करता हूँ, आप लोग जितनी जिंदा दिली के साथ पहले सुने इंशाअल्लाह दोबारा सुनेंगे। पेश करता हूँ तरह अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, बहुत खूब असर दस्तगी साहब, मार डालेगी। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मोहतरम जनाब गोपाल शेट्टी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। सर गोपाल सर हिंदुस्तान पूरी दुनिया के वाहिद मुल्क है जहाँ कुदरती तौर पर गंगा और जमुना का संगम होता है। ये धरती प्यार की धरती है, ये धरती मिलन की धरती है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ आखिरी, और आखिरी 4 मिसरे पर आप ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुखसत करते हैं। पेश करता हूँ मेरा खास लिहाजा फरमाए। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे। कांटे वाली वालों एक पैगाम गोपाल शेट्टी साहब को हाथ देना। पेश करता हूँ। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक
एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर